नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सलेंट मैथ्स पॉइंट में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। समाकलन चल रहा है अपना टॉपिक, उसके आपन ने 7.1 है उसके सारे सवाल बना दिए। उदाहरण नंबर 5 के सभी सवाल और उदाहरण नंबर 6 के सभी सवालों को बनाने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक रुके रहें। ठीक है, तो आज अपन सीखने वाले हैं, तो चलते हैं अपन। देखिएगा, इससे पहली जो प्रश्नावली है उसमें अपन ने समाकलन सीखा। समाकलन के फॉर्मूले हमने आपको जो आपके पिछले वीडियो हैं उसमें मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं तो वो सारी क्लासों को देख लें पहले, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, समाकलन जो है आपका, समाकलन दो भागों में था। एक था आपका निश्चित समाकलन और एक है आपका अनिश्चित समाकलन। तो फिलहाल जो अपन सीख रहे हैं वो है अपना अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन जो है उसमें अपन सीखते हैं अपनी समाकलन करने की कुछ विधियां हैं। क्या है विधियां? जिसमें से आज अपन सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। अपनी 3 विधियां होती हैं। पहले अपन प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, फिर आपका एक आंशिक भिन्नों से है और उसके बाद है आपकी खंड से। ठीक है, तो आज अपन जो सीखने वाले हैं उस विधि का नाम है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो देखो, सबसे पहले उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है समाकलन sin mx और dx। ठीक है, अच्छे से समझे ध्यान से। अब देखो, इधर सॉल्व करते हैं अपन। बहुत ही आसान है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है आपको कोई ना कोई वेरिएबल या कोई ना कोई चर क्या होता है, मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो देखिए, यहां अगर अपन समझें तो जितने भी आपके अधिकतर सवाल जो हैं, जो कि साइन कॉस टेन में अगर दे रखे हैं, यानी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में दे रखे हैं, तो उन सवालों में अधिकतर जो मान आपको थीटा की जगह दे रखा है, किसकी जगह दे रखा है? थीटा की जगह। जैसे कि यहां अगर अपन देखें तो थीटा की जगह पर कौन आया है? तो थीटा की जगह पर आया है आपका mx। क्या आया है? mx। तो जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें जो थीटा की जगह आया है उसकी जगह पर अपन कोई अदर वेरिएबल मान सकते हैं। तो हमने क्या किया? माना कि mx बराबर हमने क्या मान लिया? t मान लिया। mx इक्वल हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब यहां पर आपको अवकलन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी यहां हमने mx बराबर क्या मान लिया? t। x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो d बटे dx mx और इक्वल d बटे dx और t। ठीक है, यहां से आपका ये जो m है वो आपका कैसा पद है? अचर पद है, बाहर आ जाएगा। तो आपका d बटे dx x इक्वल ये हो गया आपका dt बटे dx। x का अवकलन क्या होता है? तो x का अवकलन क्या होता है? तो 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है? 1। और ये आपका dt बटे dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका m बराबर dt अपॉन dx। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, कैंची का गुणा। तो कैंची का गुणा करोगे तो ये इधर हो जाएगा m dx बराबर dt। अब जो dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन आया? m आया। तो m कहां आ जाएगा आपका? डिवाइड में। तो dx बराबर हो गया आपका dt अपॉन m।
ठीक है, यानी dx की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी dt अपॉन m। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तब समाकलन, सवाल क्या था आपके पास, साइन mx dx इक्वल, आपका साइन आ गया, mx की जगह हमने क्या माना था, तो mx की जगह माना था अपन ने क्या, t, तो ये हो गया आपका t, क्या हो गया t। अब इसका जब अवकलन किया तो dx बराबर क्या निकल के आया, तो ये जो dx रखा हुआ है, इस dx की जगह क्या आ गया आपका dt बटे m, dt बटे m। यानी कहने का मतलब ये है, पहले ये आपका x वेरिएबल के फॉर्म में था तो dx था, अब ये आप t के फॉर्म में बन गया तो ये आपका dx जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, dt। तो यहां से अगर अपन बात करें तो 1 अपॉन m बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, साइन t dt। साइन t का समाकलन क्या होता है, साइन t का समाकलन क्या होता है, तो साइन t का समाकलन क्या होता है, तो बताइए, याद है आपको, हमने फॉर्मूले बताए हैं, क्या होता है, तो माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा आपका कॉस t, काय का, माइनस का, माइनस कॉस t, माइनस कॉस t प्लस c, तो माइनस 1 अपॉन m कॉस t, जो आपका t वेरिएबल है, तो t इक्वल क्या था, mx, तो जो t आपका वेरिएबल है उसकी जगह फिर से आपने जो माना था उसे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos mx प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अभी अपन ने पिछला फर्स्ट वाला जो एग्जांपल बनाया, बिल्कुल उसी, हमने क्या बताया कि जो वैल्यू आपको थीटा की जगह दे रखी है, क्या दे रखी है, थीटा, इसमें क्या आया आपका साइन आया, क्या आया, साइन, तो साइन और थीटा की जगह कौन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, थीटा की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल t, क्या मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या मान लिया, t। अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, d बटे dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 d अपॉन dx t, ये हो गया आपका d बटे dx एक्स स्क्वायर प्लस d बटे dx 1 इक्वल dt अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन क्या होता है, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1 का अवकलन क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपका dt अपॉन dx, तो आपका 2x इक्वल हो गया आपका dt अपॉन dx, अपॉन में कुछ नहीं तो बट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इक्वल dt, यहां से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dx इक्वल हो गया आपका dt बटे 2x, तो dx का मान क्या निकल के आ गया आपका dt बटे 2x। इसके आगे चलते हैं अपन, तब समाकलन 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल, आगे चलते हैं तो समाकलन 2x साइन स्क्वायर 2x साइन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह माना था हमने टी, तो ये हो गया आपका टी, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह टी, dx, dx, तो dx की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, dx की वैल्यू हो गई dt बटे, तो ये हो गया आपका dt बटे 2x, तो ये आपका जो अपॉन का 2x है उससे ये 2x कैंसिल हो गया, तो ये आपका साइन t dt, क्या बचा आपके पास, साइन t dt, और साइन t का समाकलन क्या होता है, तो साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t प्लस c, t की वैल्यू आप फिर से रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, यही आपका आंसर होता है। हमारा नंबर है आपका 5 का थर्ड वाला, क्या है आपका क्वेश्चन, समाकलन 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ठीक है। तो अब इसको अपन देखते हैं, तो देखो माना हमने क्या माना, थोड़ा सा अगर अपन विचार करें तो अभी हमने बताया कि जो थीटा की जगह आता है उसके बराबर अपन क्या मान लें, t मान लें, तो जैसे कि थीटा की जगह दे रखा है आपको रूट एक्स, क्या दे रखा है, तो आप रूट एक्स बराबर t मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सवाल को जब आप t मान लोगे रूट एक्स बराबर, तो एक बार फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए क्यों ना अपन थोड़ा सा विचार करें, जैसे कि आपको मालूम है tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन क्या होता है, तो tan x का अवकलन होता है आपका sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x, और देखो इसमें आपका sec स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, sec स्क्वायर, तो हमने क्या किया, माना कि tan रूट x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया, tan रूट x बराबर क्या मान लिया, t, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बटे dx tan रूट x इक्वल d अपॉन dx t। अब आपको मालूम है tan x का अवकलन क्या होता था, तो sec स्क्वायर x, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर रूट x, क्या हो गया, sec स्क्वायर रूट x, लेकिन आपको मालूम है कि जो x की जगह आता है उसका आपको फिर से d बटे dx रूट x इक्वल dt अपॉन dx। अब रूट x का डिफरेंशिएशन यानी रूट x का अवकलन क्या होता है, तो sec स्क्वायर रूट x इनटू d अपॉन dx, रूट x के लिए होता है आपका 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x इक्वल dt अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x इक्वल dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर करेंगे अपन, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट x dx इक्वल, इसका इधर करोगे तो ये हो गया आपका 2 रूट x dt, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से dx की वैल्यू हो गई 2 रूट x अपॉन sec स्क्वायर रूट x dt, तो ये आपकी dx की वैल्यू निकल के आ गई। अब चलते हैं अपन सवाल की तरफ, समाकलन 10 की पावर 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx इक्वल, अब देखो tan रूट x बराबर क्या माना था, t,
टेन रूट एक्स बराबर क्या था टी। तो ये हो जाएगा आपका टी घात कितनी लगी है 4, तो टी की घात हो गई 4। फिर आपका हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इनटू dx की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, dx इक्वल आया आपका 2 रूट एक्स अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स dt। तो यहां sec स्क्वायर रूट एक्स से आपका sec स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया और रूट एक्स से आपका रूट एक्स कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा 2t की घात 4 dt। 2 आपका अचर पद है, बाहर आ जाएगा, t की घात 4, इसका अपन समाकलन कर देते हैं। t की घात 4 यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x की घात n वाला। तो ये हो जाएगा t की घात 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो 2 इंटू टी की घात 5 अपॉन 5 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, t इक्वल क्या है आपका 10 रूट x। तो ये आपका 2/5 10 5 रूट x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4। उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो बिल्कुल वही प्रोसेस है, आसान कंडीशन है। यहां थीटा की जगह पर कौन आया, tan इनवर्स x। कौन आया, tan इनवर्स x। माना कि tan इनवर्स x बराबर t। हमने किसके बराबर, tan इनवर्स x बराबर क्या माना, t। तो tan इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन d/dx tan इनवर्स x इक्वल dt अपॉन dx। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा आपका dx इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स वर्ग dt। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, dt की, यानी कि dx की। dx इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स वर्ग dt। आगे चलते हैं अपन, तब समाकलन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल साइन आपका एज इट रखा हुआ है, जैसा है वैसा। इसकी जगह अपन ने क्या माना था, इसकी जगह tan इनवर्स x इक्वल क्या है, t। तो ये हो गया आपका sin t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो dx की वैल्यू आपकी क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, तो sin t dt। sin t का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस cos t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, तो cos tan इनवर्स x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो आप चलते हैं अपन
उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आप देखो यहां भी आपको कुछ नहीं करना है, समझने का ही है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इधर पहले अपन थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं वो समझ। जैसे कि यहां देखो, यहां साइन की घात कितनी है 3 और यहां साइन की घात कितनी है 2। साइन की घात 3 और साइन की घात 2। तो जो सम है उसको जैसा है वैसे ही रखा रहने दे, यानी कि कॉस की या साइन की घात जो सम दे रखी है उसको जैसा का तैसा रखा, और जो विषम घात दी रखी है उसे अपन तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं तो देखो, इधर सवाल है आपका साइन 3x कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल, हमने क्या किया, जैसे कि साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 थे, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, और इंटू कॉस स्क्वायर और dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपका कॉस है और ये आपका साइन है, तो इस साइन को भी अपन क्या बना लेते हैं, कॉस बना लेते हैं। कॉस का ऐसे बनाएंगे तो ये आपका साइन एक्स हो गया, इंटू इसको कॉस बनाया हमने किससे, 10th क्लास में जो आपने सर्वसमिता पढ़ी थी, देखो क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो यहां आपका साइन स्क्वायर है, तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस को उठा के इधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब अपन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स पहले से रखा dx। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चाहो तो आप इसको समीकरण 1 लिख सकते। ठीक है, अब यहां आप अगर देखोगे तो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, लेकिन ये साइन है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर अपन कॉस का अवकलन करते हैं, कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। ऑटोमेटिक ही वही कंडीशन बनती है कि जब कॉस का अवकलन साइन होता है तो जो साइन आएगा उस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो देखो माना कि cos x बराबर t, cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे dx cos x इक्वल dt बटे dx। cos का अवकलन क्या होता है, तो cos का अवकलन होता है आपका माइनस साइन एक्स इक्वल dt बटे dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस साइन एक्स dx इक्वल हो गया dt। ये आपका कहां जाएगा, अपॉन में, तो dx बराबर हो गया dt बटे माइनस साइन एक्स। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, dx। अब चलते हैं अपन तब समीकरण 1 से समीकरण 1 पर आ जाते हैं। क्या था आपके पास, साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही था। अब देखो कॉस एक्स की जगह हमने क्या माना है, तो कॉस एक्स बराबर माना है t, तो रख दीजिए साइन एक्स 1 माइनस ये t का स्क्वायर हो गया, cos x की जगह t आ गया, वर्ग लगा था तो t वर्ग हो गया, और इनटू
ये भी आपका टी वर्ग हो गया, और dx ये क्या है dx, तो dx की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास dt बटे माइनस साइन x, तो साइन x से आपका साइन x कैंसिल हो गया, साइन x से आपका साइन x क्या बचा अब आपके पास, तो आपके पास ये बचा, इसका इससे गुणा कर दो तो ये टी वर्ग माइनस टी की घात 4 और dt, और ये जो बटे वाला जो माइनस है उसको हमने कहाँ लगा दिया आगे, ये जो माइनस है इसको यहाँ लगा दो, या फिर जो माइनस है उसे प्लस का बना दो, प्लस है उसे माइनस बना दो, दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस टी वर्ग dt और प्लस टी की घात 4 dt, क्योंकि इस माइनस का इससे गुणा हुआ तो माइनस का हो गया और इसका माइनस से होगा तो प्लस हो गया, तो ये बन गया टी की घात 3 बटे 3 और प्लस ये हो गया टी की घात 5 बटे 5 और प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी का मान कितना है cos, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos 3x बटे 3 और ये हो जाएगा cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, यही आपका आंसर। उदाहरण नंबर 6 का सेकंड नंबर देखते हैं अपन। सेकंड नंबर क्या है आपका, तो सेकंड नंबर है आपका sin x अपॉन sin a प्लस x dx, ax प्लस dx। तो देखो इधर समझ लो, हमने क्या किया, ये जो साइन a प्लस एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है a प्लस एक्स या x प्लस a, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस a लिख दो या a प्लस x लिख दो, x प्लस a लिख दो, ठीक है। तो हमने इसके बराबर क्या मान लिया t माना कि x प्लस a बराबर t, या फिर यहां से हम अगर x का मान निकालें, क्या निकालें x का मान निकालें, x का मान निकालोगे तो ये a को उठा के बराबर के इधर भेजोगे, a को उठा के इधर भेजोगे तो x इक्वल हो गया आपका t, a को उठा के इधर भेजोगे तो काय का हो गया माइनस का हो गया, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी t माइनस a, इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, तो d बटे dx dt अपॉन d बटे dx x और d बटे dx a, x का अवकलन क्या होता है तो 1 होता है, अचर पद का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो dt बटे dx, तो 1 इक्वल हो गया आपका dt बटे dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर हो गया आपका dt, ये किसकी वैल्यू हो गई dx। आगे चलते हैं अपन, तब सवाल क्या है अपना, sin x अपॉन sin x प्लस a dx इक्वल sin, अब यहां क्या है x, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कहां से बनी, इससे यहां से बनी, x बराबर निकाला तो a इधर आया तो काय हो गया, तो x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, तो ये रख दिया हमने t माइनस a बटे sin x प्लस a, x प्लस a बराबर क्या है t, तो ये हो गया आपका t, और dx बराबर क्या है, तो dx बराबर हो गया आपका d, ठीक है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, sin a माइनस b, sin a माइनस b। अब sin a माइनस b का ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं
जो हमने सेकंड यूनिट में आपको कराए हैं, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, तो ए की जगह कौन है, टी, साइन ए कॉस बी, बी की जगह कौन है, ए, माइनस कॉस ए, तो कॉस टी, साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन साइन टी डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो साइन टी दे रखा है वो इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, तो दोनों के अपॉन में अपन अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी, और ये हो गया आपका डी टी। तो साइन टी से तो साइन टी कैंसिल हो गया, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका कॉस ए डी टी माइनस यहां आपका क्या बचेगा, तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट, क्या होता है कॉट, तो ये कॉट टी हो गया, कॉस बटे साइन जो है वो क्या हो गया कॉट, और साइन ए डी टी। अब यहां पर जो साइन ए है और ये जो कॉस ए है, क्योंकि थीटा की जगह कौन आया, ए आपका कांस्टेंट है, अचर पद, तो जो अचर पद होता है वो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉस ए, क्या बचा केवल dt, माइनस यहां से साइन ए बाहर आ गया, क्या बचा cot t dt, तो cos a और t का यानी कि dt का क्या हो जाएगा, जैसे dx का क्या होता है x, तो उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t, माइनस साइन ए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां हम आपका फॉर्मूला लिख देते हैं, समाकलन cot x dx, cot x dx का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो cot x dx का फॉर्मूला होता है आपका log sin x प्लस c, क्या होता है log sin x प्लस, तो ये हो गया आपका t cos a माइनस यहां इसका फॉर्मूला हो गया आपका log sin x, x की जगह हो जाएगा आपका t और प्लस c, वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप आगे रख सकते हो, तो t की वैल्यू क्या थी x प्लस, तो x प्लस a cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर नंबर 6 जिसका थर्ड वाला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है जो कि समाकलन 1/1 प्लस 10x dx। ठीक है, ये दे रखा है, तो देखो इधर सिंपल सी कहानी है, थोड़ा सा समझ लो, समाकलन 1/1 प्लस 10x dx, थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, समाकलन इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 अपॉन एलसीएम क्या आएगा cos x, क्या आएगा cos x, इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो गया आपका cos x प्लस 1 का इधर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका sin x dx। कोई दिक्कत, ये जो cos है ये पलट के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका cos x अपॉन cos x प्लस sin x
और dx। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आगे थोड़ा सा समझना है। सपोज करो कि ये जो वैल्यू आपको बटे में दे रखी है इसके बराबर अगर अपन t माने, क्या माने, t माने, तो क्या बनेगा? तो अगर अपन इसके बराबर t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, cos x। तो ये आपका जो बन के आएगा वो बन के आएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स अपन को ऊपर भी चाहिए, क्या चाहिए, ऊपर भी डिवाइड करने के लिए चाहिए। तो इसको अपन थोड़ा सा हमने क्या किया, इसमें हमने 2 का ही गुणा किया और 2 का ही भाग दे दिया, 2 का भाग दिया और 2 का गुणा किया। इस 2 को आप बाहर निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लौट के वही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको 1/2, तो ये हमने क्या किया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। यानी कि अगर ब्रैकेट हटाओगे, यानी कहने का मतलब ये है cos कितने हो गए थे, 2, तो एक ये हो गया, एक हो गया, ब्रैकेट हटाओगे तो cos और cos ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन साइन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये आपका हट जाएगा। अब अगर अपन इसके बराबर t मानेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहले तो दोनों के बटे में डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, 1/2। ये जो 1/2 है वो इन सभी के साथ है, मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ये पहली वाली वैल्यू के अपॉन में रख दिया, और प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 इन दोनों के साथ में है, तो 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और dx। तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 1 dx बचा प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ये बचा आपके पास। अब ये बचा तो अब क्या करना है आपको, ध्यान दें इधर, अब आपको क्या करना है समझ लीजिए। 1 यहां से आगे हम इधर लिख देते हैं, 1/2 1 का समाकलन क्या होता है, तो x होता है, प्लस x प्लस 1/2 समाकलन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और dx। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इसके बराबर क्या मान लेना है, t। तो माना कि cos x प्लस साइन x बराबर क्या मान लिया, t। अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे d बटे dx cos x प्लस d बटे dx sin x और इक्वल dt बटे dx। cos का होता है माइनस साइन x और sin का होता है cos x, और ये आपका dt बटे, इसको इधर रख दो पहले प्लस वाला, माइनस साइन x इक्वल dt बटे dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos x माइनस साइन x इंटू dx बराबर हो गया आपका dt। तो dx बराबर निकल के आ गया आपका dt बटे cos x माइनस साइन x, ये हो गया।
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखोगे तो क्या बनेगा, 1/2 x प्लस 1/2 समाकलन cos x माइनस sin x अपॉन, ये आपका जो cos x प्लस sin x है उसके इक्वल क्या माना था, t, तो ये आ गया आपका t इनटू dx, dx की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, dt बटे cos x माइनस sin x, तो ये आपका cos x माइनस sin x से कैंसिल हो गया, तो 1/2x प्लस 1/2 1/t dt क्या बचा आपके पास, और 1/t का समाकलन क्या होता है, तो log t, 1/2x प्लस 1/2 log t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2x प्लस 1/2 log t, t किसके इक्वल माना था, cos x प्लस sin x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 7.2 के उदाहरण नंबर 5 के चारों सवाल बनाए और उदाहरण नंबर 6 में जो 3 सवाल दे रखे थे वो भी बनाए। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।